एक दिन एक कमजोर लड़की से मैंने मैथ का फुल फॉर्म पूछ लिया। उसने क्या जवाब दिया? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। आज तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसने फुल फॉर्म बताया या फिर बद्दुआ दी। चलिए शुरू करते हैं। कपड़ा बद्दुआ दी। सर सब बोलते हैं ना, मरने के बाद सताएंगे। अच्छा, प्रतिशत कमी पर आधारित एक सवाल कराएंगे। प्रतिशत कमी पर आधारित लिखो सब लोग, हेडिंग डालो। प्रतिशत कमी पर लिखो, सब लोग लिखो। सीता की बच्चों के लिए है जो बोलते हैं मेरी आत्मा तुझे सताएगी, ठीक है। ये सीता की आय गीता से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता से कितने % अधिक है। देखो कितना है, थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो बच्चे रोने लगेंगे। देखो ये 10% को क्या लिखेंगे? 1/10 फ्रैक्शन में 1/10 ही लिखेंगे ना। ये तो नहीं समझाना पड़ेगा ना कहाँ से 1/10 है। हाँ, कल यही समझाए थे। देखो ये मान लेते हैं, ये सीता हो गई, ये गीता हो गई, ठीक है। ये 10 में 1 कम है ना, 10 में 1 कम है। सीता जो है, सीता की आय गीता से 10% कम है, इसका मतलब ये 10 में 1 कम है, मतलब ये 9 है, ठीक है। 10 में 1 कम है, 10 में 1 कम हो गई, ठीक है। तो ये फिर अब देखो गीता कितना ज्यादा है, गीता कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना, किससे? यहाँ सीता से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ नीचे 9 रहेगा, गुणे 100, ये कितना आएगा? 11% ये %, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं? 11 सही 1/9%, ठीक है। दूसरा सवाल इसी पे। अच्छा, इसको अगर हम 20% करते तो आंसर फिर कितना आता? 25। चलिए बताइए आप लोग जल्दी से। दूसरा सवाल जल्दी बोलो, आंसर बोलो। ये अगर 20% है फिर कितना आंसर आएगा? बोलो, तुम बोलो। गुलजार आया है? नहीं, कितना आया? देखो 20% का अगर फ्रैक्शन में चेंज करें कितना आएगा? 1/5 आएगा ना। तो ये सीता हो गई, ये गीता हो गई। 5 में 1 कम है, 5 में 1 कम तो ये 4 हो जाएगा ना। जब ये 4 हो गया तो ये बोल रहा गीता की आय सीता से कितना अधिक है? गीता की आय सीता से कितना अधिक है? 1 अधिक है ना। कहाँ से? 4 से, गुणे 100 बराबर 25%। और अगर नकल मारनी है ना तो 20 वाले में 25 आता है, 25 वाले में 20 आता है। बेटा अगला बताओगे ना? चलो ये बताओ, इसको अगर हम कर दिए 10% और यहाँ कर दिए अधिक, सीता की आय गीता से 10% अधिक है, तो बताइए गीता की आय सीता से कितने % कम? तुम्हें बताने नहीं चाहिए, लाइट कर दे। इसमें कितना है? देखो इस 10 का कितना हो गया? 1/10 हो गया। ये हो गई सीता और ये हो गई गीता। ये कह रहा सीता गीता से 10% अधिक है ना। 10 में कितना ज्यादा है? 1। 10 में 1 ज्यादा है, इसका मतलब ये 10 हुआ तो ये 11 होगा, अधिक है ना अभी। तो 10 में 1 जोड़ोगे तो ये 11 हो जाएगा।
तो अब ये कह रहा गीता कि आज सीता से कितने % कम है। यहाँ देखो एक कम है ना, एक कम है कहाँ से, 11 से। ये नीचे 11 आ गया गुणे 100। अब क्या आएगा 9 ये, ठीक है कर लो। हेडिंग डालिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित, दोनों एक साथ। प्रतिशत पर कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, व्यक्ति की आय में कुश्ती ना कबड्डी बता दी तुमको जितना ही खाली है कि कुछ नहीं अच्छा हम परिवार में कुछ पूछ लेते अपने बारे में हम कुछ तो पूछते ना अरे आप काहे जा हम पूछते ना आप लोग लड़ाई झगड़े ना करो, ठीक है, सीधे सर फोड़ो, सीधे सर फोड़ लो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। नो पिराई लगे सर में फोड़ के दिखाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं मिलता है, सीधा उठाओ लाठी और मार कर लो, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। देखो एक सूत्र है x + y x y बटे 100। जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की आय या उसकी प्राइस बढ़ या घट रही हो तो ये फिर ये सूत्र लगेगा, लेकिन एक ही वस्तु पे, ठीक है। जैसे अलग कोई वस्तु है उसकी आय बढ़ रही है या घट रही है और अलग कुछ है तो उस पर नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति, ठीक है, इसी पे लगेगा। तो फिलहाल तो यहाँ एक ही व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, फिर कुछ दिनों बाद पुनः 10% फिर बढ़ गई। तो ये अच्छा बढ़ गई तो इसको हम प्लस में रखेंगे, अगर यहाँ घट गई होती तो इसको हम माइनस में रखते हैं। देखो कैसे, यहाँ 10% है और प्लस 20% बढ़ गई, ये भी बढ़ रही है ना। अगर ये घट रही होती तो यहाँ माइनस लगा देते, लेकिन फिलहाल अभी बढ़ रही तो यहाँ हम रखेंगे प्लस। और ये आ गया 10 गुणे 20 बटे 100। ये आ गया कितना 30 2 32%, ठीक है। इसको करने के और तरीके हैं फ्रैक्शन से, लेकिन जब ये परसेंटेज थोड़ा खराब रहेगी तो ये नहीं कर पाओगे। तो दे दे। देखो जैसे मान बाबा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी बोलो, क्या होगी भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। देखो अगर ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं तो ऐसे इसमें लगाने में दिक्कत होगी। और यहाँ पे अगर कोई और दे दिया, चलो आर्यन बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, ऐसे पढ़ोगे 1/5। हाँ आधा बोलना, आधा हमारे बोलने बाद 1/7।
देखो पहले इसका तरीका सीखो, ये पहला तरीका हो गया ना। दूसरा तरीका, ये 10% बढ़ रही है तो इसको 100 में बढ़ा दो। 100 में 10 बढ़ा दोगे कितना होगा? 110 होगा, 110 हो जाएगा। गुड़े ये 20 बढ़ रहा है तो 100 में 20 बढ़ाओगे 120 और बटे 100, ये देखो कितना आया? 12 और 11 गुणा करोगे 132 आएगा। 100 से कितना ज्यादा है? 32, यही आंसर है 32%। अच्छा ये 100 से कम होता तो माइनस में हो जाता, ठीक है। ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। अभी एक तरीका और बता रहे हैं, तीनों में जो मन करे वो याद करो, ठीक है। ना मन करे मत याद करो। हाँ ये देखो पहला है, ये दूसरा है। देखो अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया, हार्ड का मतलब सिर्फ यही परसेंटेज खराब वाला दे दिया, ठीक है। हाँ तो फिर एग्जाम में कैलकुलेशन इसमें भी दिक्कत होगी, इसमें भी दिक्कत होगी। लेकिन तीसरा इसमें अगर फ्रैक्शन मान के करोगे, ये फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा ना। 10 में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, 11 हो रहा है। ये कितना है? 1/5 है ना। 1/5, 5 में 1 बढ़ रहा है, 5 में 1 बढ़ रहा है, कितना हो गया? 6। देखो ये 10 बचे 50, इसको गुणा कर दो, ये 66 हो गया। देखो ये पहले 50 था, अब कितना हो गया? 66। कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है ना। कहाँ से? 50 से गुणे 100, ये कट गया, आया 2 और 16 दूना 32, ये आ गया। ये लगाने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल दे रहे हैं, सिर्फ डाटा चेंज करेंगे, आप लोग उसका फटाफट आंसर बताना और तीनों तरीके से लगा लेना। चलिए बताइए जल्दी, बस एक ही चेंज करेंगे। कितना है? कौन से वाले तरीके लगाए? एक्स वाई वाला मत लगाया करो भाई साहब, वही आदत बनी रहेगी। फिलहाल देखो जब 20 बढ़ रहा है ना तो 44 ही होगा, डाटा याद करो। ये 20 बढ़ रहा है, ये 20 बढ़ रहा है, एक्स वाई वाले में रखो, कितना आएगा? 44। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, 120 गुणे 120 बटे 100, ये 0 0 कट गया, 12 ग्राम में 144। 100 से कितना ज्यादा? 44 ज्यादा, 44 आंसर, ठीक है। अब कर लोगे तीसरा वाला, ये अनुपात वाला 20 क्या है? 1/5 है ना, तो मतलब 5 में 1 बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है? 6। फिर ये भी 1/5 ही है, 5 से कितना बढ़ रहा है? 6। ये 25 हो गया, ये कितना हो गया? 36। कितना बढ़ा? 11। कहाँ से? 25 से गुणे 100, 25 चौका 11 चौक 44 आया। अभी पूछना, पूछ लो जिसको ना आता हो, इस दोबारा यहाँ नहीं आएंगे छोटे छोटे सवाल पे। देखो दूसरा सवाल, इसी पे थोड़ा और करा देते हैं। अब बताओ, अब आंसर तुरंत बता दे, कौन पहले बताता है? 20.7 कितना? ये तो ऐसा कहीं गलत नहीं बता रहे हो। कमी है ना, लेकिन पहले नहीं सर ब्लैक से सब ब्लैक ही लिखा है, बस 1% लिखा है। 15% कमी, 5% कमी, 19.25। हाँ ये सही है। अगर अभी भी नहीं कर पा रहे हो ना तो घर जाके बड़ी वाली नजर धरा लेना सब लोग, जो नहीं कर पा रहे। और घर से कुछ पैसे लेके नींबू ले लेना, 2 मिर्चे। क्या खम्मा? अच्छा खम्मा भी चाहिए। खम्मा वाला देवता हो तो भी ले लेना। देखो आया तुम लोग, मारेंगे अभी, ये खास ना तुम्हारा है। अरे यार तुम्हारा है? अरे गुलजार क्या नाम है? शिवम।
आया नहीं आया। देखो जब सुनो, अच्छा अब सवाल सुन लो फिर से। एक ही व्यक्ति है यहाँ पे और उसी की आय कम हो रही है 15%, फिर कम हो रही है, ठीक है। या जब एक ही व्यक्ति है या तो उसकी आय बढ़ रही है या तो घट रही है, लेकिन हो रहा है एक ही व्यक्ति के साथ, तो फिर हमने उसके लिए 3 नियम बता दिया है, ठीक है। और तीनों नियम फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं समझ में आया। देखो तीनों नियम कब लगेंगे, जब एक ही वस्तु पे कार्य हो रहा हो। देखो यहाँ पर 15% कमी हो रही है, यहाँ 5% की, और पुनः ये देखो कुछ दिनों बाद पुनः एक ही व्यक्ति हो रहा है ना, तुरंत यहाँ एक्स वाई वाला सूत्र रखना है, एक्स प्लस वाई, और ये आ गया प्लस एक्स वाई बटे 100। ये नहीं दिख रहा था, इसको लगा देखो ये कितना है 15% है ना, तो ये प्लस रहेगा माइनस, यहाँ कमी है तो कमी का मतलब माइनस, यहाँ माइनस रखो, और ये माइनस, और देखो यहाँ प्लस, और उसके बाद ये 15 माइनस में, और ये भी बटे 100, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। तुम्हें लग रहा है वही हो, तुम ही हो, मेरी आत्मा तुझे सताएगी। ये आ गया माइनस 20, और ये हो गया, सुनो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस, और ये कितना हो गया 75, मतलब ये आया 0.75, ये आया। अब कुछ लोगों को दिक्कत ये हो जाएगी इसको घटाने के लिए, भैया इसको जब घटाओगे इसको 19.25, ठीक है। अच्छा 19.25 का और क्या लिख सकते हो, ये तो ऑप्शन में ही नहीं, इसको 1/4 लिख सकते हो, 19 सही, ये 1/4%। समझ में आया? क्या हुआ, यहाँ से एक माइनस नहीं दिख रहा था, कहाँ माइनस नहीं दिख रहा है? यहाँ से नहीं दिख रहा, बीच में खड्डा खड़ा है ना, अच्छा अच्छा, इसीलिए मेरे को बस 5 माइनस चलो ठीक है। अच्छा इसको दूसरे नियम से करते हैं। ये नियम ऐसे बता, कौन है जो जिसको ये नियम समझ नहीं आया? ये लड़के तुम अकेले बैठ जाओ, ये आया आया दूसरे तरीके से लगा के दिखाओ कॉपी। देखो एक बार इसको दूसरे तरीके से देखो। चलो आप बताओ, सी में बताओ 15% को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा? 15% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा? और ये भी नहीं पता, शायद बताया भी नहीं है, 15% को अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो 15/100 3/20 कितना आया? 3/20। यहाँ कमी हो रही ना, तो कमी में कह रहा 20 में 3 की कमी हो रही है, तो 20 में 3 की कमी होगी तो 17 हो जाएगा। और ये देखो 5% की कमी हो रही है, 5% को अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा? 1/5। इधर कौन बोला? आगे बैठा है, यहाँ तक हाथ जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ नहीं मारे बेइज्जती हो जाएगी। देखो 5% है, इसको फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 करोगे 1/20 आएगी। ये बार बार करने की जरूरत नहीं, इसको मन में कर लिया करो। 1/20 हुआ ना, तो 20 में 1 कम हो रहा है, कितना हो रहा है? 20 में 1 कम हुआ 19 हो गया, ये 19 है। इधर बताओ 17 19 का गुणा करें कितना होगा? इधर का तो हम कर ले रहे हैं, इधर बहुत हार्ड है। इधर बताओ सर 20 साल में उसमें सब 343 कितना हो गया? इधर देखो, इधर 400 आया और इधर गुणा करने में कितना आया? ये हो गया 53, और 17 1 17, 17 में 15 जोड़े 17 में 15 जोड़े 132, 143, 343। अच्छा यही है ना। अब देखो अब कैसे हल करेंगे? कितना कम हो रहा है? कितना कम हो रहा है? ये 57 कम हो रहा है। कहाँ से? 400 से। गुणे सर जी तभी हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा, अरे तुम्हारा तो गलत हो गया। आइए रहने दो, हम गुणा हम कर लिया करें, अगली बार गुणा आप लोग मत किया करो। देखो
देखो गुणा करने का सबसे सिंपल तरीका और बताएं। 17 का वर्ग कितना होगा? 289। 289 और इसमें 34 जोड़ दो, ये आ गया 13 9 4 13 8 3 11 1 तो सर जी 12 देखती ये 323 यहाँ 77 होगा सर। ठीक है। देखो इसको 17 प्लस 2 लिख सकते हैं। 17 का वर्ग हो गया और 34 जोड़ दिए। ठीक है, गुणा इसलिए आप लोग गुणा करने रहने अगर हम कर लिया करेंगे। हाँ ये अच्छा अब घटाओगे तो ये कितना होगा? जरा मन में घटा के बताओ कितना होगा? घटा लियो। हाँ ये आया 77, ये 0 इससे कट गया। अब 77 में 4 का भाग करोगे कितना आएगा? 19.25। अब अगर जिसको भाग नहीं आया तो ऐसे भाग कर लो, ऐसे 4 और 77 ऐसा पहाड़ा पढ़ो 4 7 से ज्यादा ना हो। 4 कई बार जाएगा। हाँ बहुत आगे जाओगे तुम। क्या दुनिया है नहीं चल रहा है तुमको अच्छा और एक तरीका और बता दे, कौन सा याद है किसी को? बोलो। भूल गए। किसमें से जी? 15 कमी हो रही तो 85 हो गया। हाँ और 5 की कमी हो रही थी, ये हो गया 95 बटे 100। अब दिक्कत आफत आ गई 85 और 95 का गुणा। इसका गुणा करो 2 पॉइंट लगा दो, हो गया। गुणा करने पे आंसर क्या आएगा? बता रहे हैं 19.25 81.75। अरे बुरा कर लेते 119.25 नहीं, ये उल्टा आएगा ना। 81.75। हाँ 81.75। आप लोग गुणा कर लो, इतना बताने की जरूरत नहीं है। गुणा करो 85 और 95 का। हाँ? 80.75। आप लोग गुणा करो कर लीजिए सर। कितना आया? 80.75। 80.75 ना। ये 100 से कितना कम है? ये भी आफत आ गई। 100 में जब 80 घटाओगे बचेगा 20 में ये घटा दो, आया 19.25%। भैया 3 तरीका बताएं। इस पर एक सवाल और कराएंगे, फिर अगला टॉपिक चलेंगे। जिसको समझना भी समझ लेना है। अच्छा ये पहले में 25% की वृद्धि हो रही है, सुन लो, नहीं तो कहोगे दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरे वाले में 15% की 25% वृद्धि हो गई ना पहले वाले में, और दूसरे वाले में 15% की कमी। अब ये लगाओ आंसर बताओ। ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये नीचे आ रहा है तीरना तो इसका मतलब वो घट रहा है। संकेत को समझो। अभी आंसर नहीं आया किसी का? रुके। कितना? 6.25। अनुराग जीडी, गुलजार जीडी नहीं, अरे यार ये लड़के तुम्हारा 6.25। 7 नहीं आएगा। 6.6 ये अच्छा सही है बेटा। 4 आया? भैया एक तरीका बताओ, कौन सा तरीका सल करें? तीनों तरीके नहीं बताएंगे। हाँ 6.25। देखो जब परसेंटेज अच्छी वाली रहे तो एक्स वाई वाला लगा दो, ठीक है। और जब परसेंटेज खराब रहे तो फिर अनुपात ही लगाना। ये परसेंटेज ठीक है तो एक्स वाई वाला ही लगा दो। तो ये वृद्धि हो रही है, कमी हो रही, घट गया कितना? 10। और फिर प्लस माइनस 15, इसका गुणा करो कितना होगा? 375। ये पॉइंट लग गया। अब इसमें ये घटेगा कितना आएगा? 6.25 ये परसेंटेज। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 से 1/4। अभी कई लोगों को यही नहीं समझ में आई 10 आया कहाँ से? कौन बोला? 25। तुम तो 12 बजे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। 12 बज गया।
कल 12 बजे। कहाँ से आया 10? जो लड़की बता देगी उसको मिलेगा 1 किलो जलेबी। 25 15 25 आया कहाँ से? सूत्र से आया, कोई नहीं बता। अच्छा, अब आगे चले। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सेम है। चलिए लगे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित आयत की लंबाई 10%, सवाल लिखो। उसके चौड़ाई में 10% कितना? 10 वाले में 21 आता है। याद है? आया तुम्हारा? आया? चलो तुम तीनों का आ गया। सवालों में मोक्ष प्राप्ति हो गई। वो भी बताना पड़ेगा। देखो सपना, इधर देखो। हमने कहा था जब एक ही वस्तु हो, एक ही आयतन है, इसी की लंबाई बढ़ रही है और इसी की चौड़ाई बढ़ रही है, वस्तु तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए इसमें x y वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, x y वाले में रखोगे तो ये आएगा 21। या तो फिर इसको और डायरेक्ट करना है तो 10 बढ़ा रहे हो तो 110 हो गया, फिर 10 बढ़ा रहे हो 110 हो गया बटे 100। ये 0 0 कट गया, इसका करोगे तो 121 आएगा। 100 से कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा, 21%। लेकिन ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसीलिए यहाँ 2 बार देखो, लंबाई और चौड़ाई है ना, तो 2 है, 2 संख्याएं हैं तो 2 ही ले रहे हैं। जैसे अभी हम बेलन लेंगे तो उसमें 3 आ जाएगा सूत्र के अनुसार। अच्छा, ये सवाल चेंज करें। 20% बढ़ गई है और 10% की कमी हो गई। जरा आप बताना आंसर क्या आएगा? 8 आएगा ना? अब नहीं लगाएं, अब नहीं लगाएंगे, इसमें आएगा 8। देखो 20% बढ़ रहा है और 20% कमी, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर वैसे देखा जाए 20% बढ़ गया है, 20% कमी हो गई है। जैसे नहीं, उसको छोड़ो भी। यहाँ देखो 20% बढ़ा, 20% कमी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना क्षेत्रफल में। लगा के देखो कितना फर्क पड़ रहा है। 4। भाई काम 20 कर हो गया, वो सवाल हो गया। ये 20 की वृद्धि हो रही है, 20 की कमी हो रही है। ये तीसरा सवाल है। बार बार लिखे सवाल, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड कर देते हैं। ये इसमें कितना आया? 4 आ गया ना? बताना नहीं है ना? नहीं बताएंगे। देखो जरा अब इसको लगाओ, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज कर रहे हैं बस।
ये वृद्धि हो गई है। हाँ। कमी हो गई। अब लगाओ, सेम सवाल है, बस पॉइंट आ गए हैं। कितना है? ये दिखाते ही नहीं। दिखाते ही नहीं। अब यहीं आगे चलावा भैया, देखो बोल दे रहे हैं लंबाई में 62.5 या 62.5 की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 87.5 की कमी हुई है। अब आंसर क्या आएगा भाई? आप 10 ही वाला दे दें क्या? 10 ये तो 20 वाला कर दें, 20 तब आसान है। देखो अगर ये सवाल बनेंगे ना, वो सिंपल वाले में बन जाएंगे, ये थोड़ा सा हार्ड वाले में बन जाएंगे। ठीक है, डेसिमल चक्र का चलेगा। क्या हुआ? डेसिमल चक्र का। चलो ये बंद करते हैं। अरे सर नहीं, हाँ, डेसिमल पढ़ना है। अब जो पढ़ा रहे हो उसको नहीं पढ़ना है। पूछे मतलब कब चलेगा इसके? वो चलेगा वो अगली शताब्दी में, 1000 साल बाद। अच्छा, जिसका दिमाग इधर उधर जा रहा हो तो हम नमकीन लिए उसके लिए खा बैठ कर हम खा सकते हैं। बस दिखा के रख दिया। देना थोड़ी ना है। आया सपना आया? नहीं आ रहा है। चलो देखो सवाल सेम है, सिर्फ डाटा चेंज किए हैं बस। यस सर। अब कैलकुलेशन सेम वैसी होगी, लेकिन अगर इसको अनुपात वाले से लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें याद करनी है या फिर निकालना पड़ेगा। जैसे ये 62.5 अभी कल हम बताए थे, इसको अनुपात में करेंगे या फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा? नहीं, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5/8। 5/8 ये वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, 5 में 8 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 5 से 13। ठीक है, ये कितना है? ये लड़के ये कितना है फ्रैक्शन में? 8 से 13 सर। अच्छा 8 से 13, हाँ ये 8 से 13, कोई बात नहीं है। 8 में 5 की वृद्धि हो रही है, 8 से कितना हो गया? ये कितना है? ये है 7/8। इसको कल चेंज करके बताए थे, तो मतलब 8 में 7 की वृद्धि हो रही है। 8 में 7 की वृद्धि होगी, कितना होगा? 15। कमी हो रही है सर। कमी हो रही है, तो 8 में 7 की कमी हो गई, यहाँ 1 लिख दो, बस हो गया। इसमें लड़ाई झगड़ा वाली बात ही नहीं है। ये 8 ठाई 64, ये 13 के भैया पहले ये था, अब कितना हो गया? 13 हो गया। कितने की कमी आई है? 51 की कमी आई है। कहाँ से? 64 से। बूढ़े अब बड़ी आफत फिर आ गई। इसका इसका कैलकुलेशन करने में ये आ गया 25, ये आ गया कितना? 16। अब 25 का इसमें गुणा करेंगे कितना होगा? 1275। 25 1275 मान लेते हैं, और बटे 16। फिर मुसीबत आ गई, 1275 में 16 का भाग करना है। कितनी बार जाएगा? 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 7 हाँ 16 × 7 = 112, बचा कितना? 15 155, 16 9 144। चलो ये इसके समथिंग मान लो, ये हो गया, मतलब लगभग 80% समथिंग की वृद्धि होगी। ये कमी होगी ना? हाँ कमी होगी, ये कमी हो रही है ना, यहाँ देखो ये कमी हो रही है, इसीलिए कमी होगी। अच्छा इसी पे एक सवाल और देते हैं। इसमें अगर x y वाला सूत्र लगाओगे तब भी आएगा, लेकिन कितनी देर में आएगा ये आप जानो, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। बता दें? बिल्कुल नहीं, सिंपल। तुम्हारे लिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, और थोड़ा हार्ड करना है तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ 20 हो गया। चलो ये करो। अच्छा अब छोटा अंक लिखे? हाँ छोटा अंक लिख रहे हैं। अब टेंशन मत लेना, 62 62 पास नहीं जाएंगे।
अब करो। कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे लगा के देख ले। लगाए इनको अलग अलग है, लगा के बाद देख लो। कुछ नहीं होगा। प्राची, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? जय भैंस पानी। चलो बता इनको, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? पच्चीस छोटे कोई सर जिसको निकालना होता है। किसको? नहीं, अभी आज तुम रहने दो, 2 दिन बाद फिर छोड़ के आना, तब फिर बता देंगे। ठीक है, कल वाली पूरी क्लास यूट्यूब पे है, जाके मेहनत करके डाटा भरा के आप देख सकती हो। ठीक है, पूरी क्लास देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगी कैसे आएगा। 1/8 और लाइक भी कर देना, नहीं करें। डिसलाइक कर देना। देखो ये है 1/7, तो ये वृद्धि हो रही है ना, 7 से कितनी हो रही है? 8। और देखो ये 1/8 है, 1/8, लेकिन ये कमी हो रही है, 8 में 1 कमी हो रही है। 8 में 1 कमी हो गई तो ये 7 हो गया। 8 सते 56, 8 सते 56। देखो 56 मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके क्षेत्रफल में, 0%। मतलब ये लोग 0 भी आंसर आ गया। ठीक है, एक सवाल और लिखो। एक वर्ग वृद्धि तो उसके क्षेत्रफल में, रुक जा भाई, एक वर्ग की भुजा में, ये 2 बार में आ गया में 20% की वृद्धि तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? कितना आया? देखो इसमें तो एक ही मान दिया है, इसमें एक ही मान दिया ना, फिर क्या करना है? देखो ये वर्ग है, वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर देखो ये वर्ग है, ये तो वर्ग ही निकलना है, ये वर्ग है। अगर ये भुजा अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 ही मीटर होगी। ठीक है, वर्ग अगर यहाँ देगा ना तो यहाँ एक ही मान देगा। आपको दोनों जगह 20-20 ही रखने हैं। ठीक है, जैसे वहाँ 2 था ना, तो यहाँ दोनों 20 ही रखने हैं। यक्स वाई वाले सूत्र में देखो यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे 100, यहाँ भी 20 ही रखना है, यहाँ भी 20 ही रखना है। अगर ये कमी देता तो यहाँ भी 20 माइनस में रखना है, यहाँ भी 20 माइनस में रखना है। ठीक है, अब जैसे गुणा करने वाला देखो, गुणा करोगे तो 120 लिखोगे ना, फिर 120 लिखोगे बटे 100, ये हो गया 12 बराबर में 144। कितना ज्यादा है? 44 ज्यादा है, 44 यही आंसर है। ठीक है, ये सिंपल वाले हैं। चलो ये लड़के तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? तुम्हें पीछे बैठा देंगे अभी, साइकिल पे वहीं पीछे। देखो चलो आगे वाली बेंच बताओ, यहाँ 10 होता तो आंसर क्या था? गुड, पहली बात। और यहाँ BC है और यहाँ पे कमी हो गई, फिर आंसर क्या आएगा? यहाँ पे मतलब कमी होगी ना, यहाँ कमी हो गई, 10 एक 20 है ना। अब आंसर क्या आएगा?
36 आएगा सर। 36 कमी हो। कितना आएगा? देख लो 20 उसमें रखो 100 वाले में। अगर गुणा करोगे तो 20 की कमी हो रही है तो 80 हो रहा है ना, और 20 की कमी हो रही है ये भी 80 हो रहा है, तो ये बटे 100 होगा। और ये कितना हो गया 8 × 64, यही आंसर है। आंसर नहीं है, ये 100 से कितना कम है? 36 कम है, इसीलिए इसमें 36 की कमी आ जाएगी, ये आंसर है। ठीक है।